अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 28 जून ता 4 जुलाई का दूसरा हिस्सा लेके आपके सामने हाजिर हैं। आप विजिट करते रहिए एस्ट्रो होम और सुनते रहिए आमिर मियाँ की बातें। तो इस हिस्से में हस्बे मामूल बात करेंगे हम बुर्ज असद की। लियो आपका हाकिम सारा शम्स 22 से 30 जून आपके ज़ायचा के 12वें घर में क्या पजीर होगा, जिसकी वजह से आपके घरेलू मामलात मसाइल का शिकार हो सकते हैं। खासकर अपनी शरीक हयात के साथ बिलावजह की मुंहमारी या गर्मी सर्दी हो सकती है। इसके अलावा अपने ज़ाती फैसलों की वजह से आप तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं। अपने से सीनियर अफराद या हुकाम बाला से दौरान गुफ्तगू तहम्मुल मजाजी से काम लीजिएगा। 28 जून शम्स सतारत करान से एक साथ बहुत से उमूर दरपेश होंगे और आपके लिए मुनासिब और फ़ायदेमंद काम का इंतखाब करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जहनी परेशानी भी लाहिक हो सकती है, लेकिन हालात का मुकाबला भी कर सकेंगे। आप में इतना हौसला, इतना कर्ज है कि आप बिल्कुल अपने आप को आगे बढ़ा सकें और हालात का मुकाबला कर सकें। आपका हाकिम शम्स यकम तब 22 जुलाई आपके ज़ायचा के 12वें घर में ही मौजूद होगा, जिसकी वजह से हुकाम वाला से कई एक उमूर में नाराज़गी पैदा हो सकती है, जिससे मुतनाज़ उमूर में चपकलश का मौका भी सामने आ सकता है। यानी बाहमी तकरार जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए या तलखलामी भी हो सकती है। 28 जून को गैर शादीशुदा अफराद की शादी से मुतल्लिका मामलात में पेशरफ्त हो सकती है। 29 जून का आपका नसीब जावरी करेगा, जबकि रूहानियत के शौक में भी इजाफा हो सकेगा। 30 जून को दूसरों से तबादला ख्याल करने से आपकी इल्मी सोच में वुसअत पैदा हो सकेगी। 1 जुलाई को अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सकेंगे। 2 जुलाई को अपने काम अंजाम देने में वक्त का खास ख्याल रखें। इस तरह काम करने से ही अपने लिए वक्त की बचत कर सकेंगे। 3 जुलाई को नए कारोबारी मामलात या मुआहदात को हतमी शक्ल दे सकेंगे। 4 जुलाई को दोस्त मददगार साबित हो सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 28 जून और 1 जुलाई का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है। बुर्ज सुम्बला वर्गो आपका हाकिम सितारा अतारत 26 ता 30 जून आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपकी इल्मी और अदबी सलाहियतें बढ़ा सकेगा, जो आपकी इज्जत व वकार में इजाफा का बाइस बन सकेंगी। अपना रुका हुआ तालीमी सफ़र फिर से शुरू कर सकेंगे। 28 जून अतारत शम्स करान से हाज़िन के शर से बचाव की तदबीर कर सकेंगे। सैर सियाहत का प्रोग्राम भी बन सकेगा। आपका हाकिम सितारा अतारत 1 ता 9 जुलाई आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपकी इल्मी, अदबी और जहनी सलाहियतों को दूसरे के मुकाबले में कामयाबी अदा कर सकेगा, जबकि बाहमी तकरीबात और इज्तिमाई मजालस में भी मकबूलियत में इजाफा हो सकेगा, जबकि अहबाब व अकरबा से फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 28 जून को आपकी माहराना मुशावरत से दूसरे अफराद फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकेंगे। 29 जून को आपकी औलाद राहत व सुकून का बाइस होगी। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 30 जून को सफ़र पेश आने का इम्कान है, लेकिन आपको दौरान सफ़र किसी से कोई चीज़ लेकर खाने पीने से गुरेज करना होगा, वरना नुकसान का अंदेशा लाहिक रहेगा। 1 जुलाई को कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करना ज़रूरी होगा, लिहाजा मेहनत से जी नहीं चुराइएगा। 2 जुलाई को कानूनी मामलात आपके हक में हो सकेंगे। 3 जुलाई को आपके दोस्त या उनके तवस्सुत से शुरू किए गए काम माली फ़वाइद का बाइस बन सकेंगे। 4 जुलाई को बाहमी तकरार और बहस व मुबाहसा से घरेलू माहौल मुतासर हो सकता है, लिहाजा तहम्मुल मजाजी से काम लीजिएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 28 जून और 1 जुलाई के हो सकते हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 15 तक 30 जून आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए दोस्त अहबाब के ताउन से अहम कामों की तकमील मुमकिन बनाने में आपका मददगार होगा, जबकि आपकी समाजी ज़िंदगी में इज्जत व वकार की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा। जबकि ज़ोहरा 1 तक 10 जुलाई आपके ज़ायचा के 11वें घर में क़याम पज़ीर होगा, जिसकी वजह से अपने हल्का अहबाब की वसात से अपनी समाजी ज़िंदगी में इज्जत व तौकीर के हसूल में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जबकि अजीज़ व अकरबा से मादी फ़वाइद मिल सकेंगे। और अगर आपने अमली ज़िंदगी को तरक्की देने और मुतहर्रिक करने की नीयत कर ली है तो इसमें कामयाबी मिल सकेगी, जबकि अपने अहम कामों की तकमील भी हो सकेगी। 28 जून को गैर शादीशुदा अफराद की शादी के मुतल्लिक़ पेशरफ्त हो सकती है। अगर कोई कारोबारी लेन देन की बातचीत ताख़ीर का शिकार चली आ रही थी तो इसे मुकम्मल करके फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, लेकिन अपने पार्टनर का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होगा। 29 जून को किसी फ़र्द की जज्बातियत की वजह से आपका घरेलू माहौल मुतासर हो सकता है, लेकिन ऐसे मौका पर आपको अपने वालिदैन का ताउन हासिल रहेगा। 30 जून को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बीमारी का खदशा है। 1 जुलाई को हमसायों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 2 जुलाई को जायदाद से मुतल्लक मामलात आपके हक में रहेंगे, जबकि विरासत का हसूल भी मुमकिन हो सकता है। 3 जुलाई को किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन जुएबाजी या लॉटरी से आपको परहेज़ करना होगा। 4 जुलाई को अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 28 जून और 1 जुलाई के हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो
आपका हाकिम सितारा मरीख 8 तक 30 जून आपके ज़ायचे के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में वसअत पैदा करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आपकी कायदाना सलाहियतों में भी खासा इजाफा हो सकेगा। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम माह जून आपके ज़ायचे के तीसरे घर में उल्टा रहते हुए यानी उल्टी चाल चलते हुए अजीब व गरीब ख्वास का हामिल होगा। अपने बहन भाइयों से कुछ उमूर में इख्तलाफात रह सकते हैं। आपका सितारा मरीख 1 तो 29 जुलाई आपके ज़ायचे के 11वें घर में ही क़याम पजीर रहने की वजह से आपकी कायदाना सलाहियतों को निखार सकेगा, मगर खेल कूद में दिलचस्पी बढ़ेगी जिससे आपका वक्त ज़ाया भी हो सकता है। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम आपके ज़ायचे के यानी माह जुलाई की बात कर रहा हूँ, माह जुलाई आपके ज़ायचे के तीसरे घर में राजे रहते हुए हमसाये और बहन भाइयों से मुतल्लिक़ उमूर में खासी तवज्जो की ज़रूरत जो है उसका एहसास आपको दिला सकेगा। दौरान सफ़र अजनबी अफराद से ताल्लुकात नुकसानदेह होंगे। 1 जुलाई को मरीख अतारत तस्दीद से ईमानदारी वजह शोहरत होगी, जबकि काम में भी तेज़ी आ सकेगी। 28 जून को शराकती कारोबार में फ़ायदा होगा। 29 जून को अल्लाह ताला आपको सेहत की नेमत अता करेगा। 30 जून को दोस्त अहबाब का ताउन हासिल रहेगा जिससे मसाइल का खात्मा हो सकेगा। 1 जुलाई को माली लिहाज से बेहतर होगा। 2 जुलाई को कारोबारी मामलात में खुशगवार तब्दीलियाँ आ सकेंगी। 3 जुलाई को घर की सजावट के लिए कीमती अशिया खरीद सकेंगे। 4 जुलाई को सरकारी मुलाजमिन की ट्रांसफ़र हो सकती है। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 1 जुलाई का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहने से पहले, क्योंकि तीसरे हिस्से में मुझे फिर हाजिर होना है तो इसलिए दूसरे हिस्से से इजाज़त चाह रहा हूँ। तो मेल कर सकते हैं आप हमें info@astrohope.com और पूरी तवज्जो से आप विज़िट कर सकते हैं astrohope.com को। और इसके साथ साथ आप डायरेक्ट कॉल करने के लिए पाकिस्तान के नंबरों 0092 300 4081 787 0092 333 4286 474 और लैंडलाइन नंबर 0092 423578 4474 और लेटर लिखने के लिए को ख़त व-किताबत के लिए खुद मिलने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।